एक छोटे से गांव में नासिर नाम का युवक रहता था। सीधा साधा मगर दिल से मेहनती। सुबह सवेरे खेतों में काम करने निकलता और शाम को अपनी मां के साथ चूल्हा जलाता। नासिर फसल की देखभाल कर रहा है। उसके हाथ मिट्टी में सने हुए हैं क्योंकि वह पौधों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रहा है, जो उसकी खेती के प्रति समर्पण को दर्शाता है। गांव में एक खूबसूरत सूर्यास्त हो रहा है, जहां नासिर और उसकी मां अपने घर के बाहर बैठकर कहानियां साझा कर रहे हैं और शांत शाम का आनंद ले रहे हैं। नासिर एक लकड़ी की बेंच पर बैठा है, अपने सपनों को एक नोटबुक में खींच रहा है, जबकि ऊपर साफ रात के आसमान में तारे चमक रहे हैं। नासिर के चेहरे का नजारा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ है, जैसे वह उज्जवल भविष्य का सपना देखता है। उसकी नोटबुक उसके पास खुली हुई है, जो योजनाओं और आकांक्षाओं से भरी है। इस गांव में एक नेक दिल लड़की सना रहती थी। वह सबके काम आती, बच्चों को पढ़ाती और गरीब औरतों की मदद करती थी। नासिर अक्सर उसे कुएं पर देखता, मगर कभी बात करने की हिम्मत न हुई। एक शाम नासिर दूर खड़ा होकर सना को देखता है, जो कुएं से पानी निकाल रही होती है। उसकी लंबे बाल हवा में लहराते हैं। सूरज का सुनहरा रंग पृष्ठभूमि में फैलता है, सना के चेहरे की परवाह भरी छवि को रोशन करता है। सना बच्चों के साथ हंसते हुए देखी जाती है। उसकी दयालुता साफ दिखाई देती है जब वह उनके स्तर पर झुककर उनका मनोबल बढ़ाती है। नासिर एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। उसकी आंखों में सना की प्रशंसा और संकोच का मिश्रण है। एक सुबह सना एक वृद्ध महिला की मदद कर रही है, जो फलों से भरी टोकरी उठा रही है। उसकी दयालुता एक गर्म मुस्कान के साथ झलकती है। नासिर आखिरकार सना के पास जाने की हिम्मत करता है। एक मिट्टी के रास्ते के किनारे खड़ा होकर उसका दिल तेजी से धड़कता है, जैसा कि वह सोचता है कि क्या कहे। एक दिन सना का घड़ा टूट गया और पानी गिर गया। नासिर ने आगे बढ़कर मदद की और वहीं दोनों की पहली बात हुई। सना ने धन्यवाद कहा, मगर नासिर के दिल में वो लम्हा हमेशा के लिए बस गया। उस दिन के बाद सना और नासिर अक्सर उसी जगह मिलते थे। दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से समझना शुरू किया, जैसे वो एक पुरानी दोस्ती का एहसास कर रहे हों। कुछ महीनों बाद उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। अब वो सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के सपनों और ख्वाबों का हिस्सा बन गए थे। उन्होंने अपने सपनों को साझा किया और एक दूसरे के साथ अपनी महत्वाकांक्षाओं का समर्थन किया। यह उनके रिश्ते का एक नया अध्याय था, जहां प्यार की नई पहचान शुरू हुई। एक शाम जब सूरज अस्त हो रहा था, नासिर ने सना को बताया कि वो उससे कितना प्यार करता है। सना की आंखों में खुशी और आश्चर्य का मिलाजुला भाव था, जैसे उसने अपने दिल की आवाज सुन ली हो। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगीं। गांव वाले अब उनके जिक्र करने लगे, मगर सना के बाप को नासिर की गरीबी पसंद नहीं थी। उन्होंने कहा, मेरी बेटी किसी अमीर के घर जाएगी, किसान के नहीं। सना और नासिर एक नदी के किनारे एक साधारण बेंच पर बैठे हुए हैं, हंसते और कहानियां बांटते हुए, अपने चारों ओर की चिंताओं से बेखबर। पिता अपने साधारण घर में टहलते हुए गहरी सोच में डूबा है, अपनी बेटी की बचपन की तस्वीर को देखते हुए चिंता में। गांव के एक बुजुर्ग उस चिंतित पिता को सलाह देते हुए अपने हाथों से इशारे करते हुए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्यार और सामाजिक वर्ग के भेद मिटाए जा सकते हैं। सना सांझ के समय अपनी खिड़की के पास खड़ी होकर एक आशावादी मुस्कान के साथ बाहर देख रही है, अपने पिता की असहमति के बावजूद नासिर के साथ भविष्य के सपने बुनते हुए। नासिर ने कुछ नहीं कहा, मगर दिल में अजय किया कि वह मेहनत से अपनी तकदीर बदल देगा। उसने दिन रात खेतों में काम किया, अपनी जमीन बढ़ाई और एक छोटा कारोबार शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। नासिर अब अपने फलते फूलते खेतों के कारण गर्व महसूस कर रहा था और उसके छोटे से व्यवसाय ने भी लोगों के दिलों में जगह बना ली।
नासिर ग्राहकों के साथ मेलजोल करते हुए अपने ताजे उत्पादों को पेश कर रहा था और उनकी खुशी देखकर उसे संतोष मिल रहा था। उसके खेतों पर अब एक सामुदायिक आयोजन हो रहा था जहां लोग उसकी सफलता का जश्न मना रहे थे। नासिर ने अपने खेती के तरीकों को सिखाकर अन्य युवा किसानों को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें सफल होने का मार्गदर्शन मिला। उसकी आंखों में गर्व था जब उसने अगली पीढ़ी को सीखते और अपने खुद के कृषि व्यवसाय में बढ़ते देखा। गांव में अब नासिर का नाम इज्जत से लिया जाने लगा। एक दिन सना के पिता बीमार पड़ गए। नासिर ने ही उनका इलाज कराया, बिना किसी गर्व के चुपचाप। सना अपने पिता के अस्पताल के बिस्तर के पास बैठी है, उनके हाथ को मजबूती से पकड़े हुए, चिंता और उम्मीद के साथ खिड़की से आती गर्म रोशनी में। नासिर क्लिनिक के दरवाजे पर खड़ा है, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है, जैसे वह मदद के लिए आने वाले गांव वालों का स्वागत कर रहा है, उसकी बढ़ती प्रतिष्ठा और सम्मान को दर्शाते हुए। शर्मिंदगी और फक्र दोनों थे। उन्होंने नासिर को बुलाया और कहा, बेटा, आज तूने साबित किया कि असल दौलत दिल की सफाई है, ना कि जेब की मोटाई। उस पल ने नासिर को एहसास कराया कि असली संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने कर्मों और इरादों में होता है। नासिर ने ठान लिया कि वह हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा, अपने दादा की सलाह को अपने दिल में बसा लेगा। कुछ दिन बाद नासिर और सना की शादी हो गई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। ढोल बजने लगे, बच्चे फूल फेंकने लगे और मिट्टी में खुशबू फैल गई। नासिर और सना एक खूबसूरत शादी के मंच पर बैठे हैं, एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए, परिवार और दोस्तों से घिरे हुए। एक बुजुर्ग जोड़ा नासिर और सना को आशीर्वाद देते हुए सुगंधित सजावट के बीच गर्मजोशी और खुशी की किरणें बिखेर रहा है। शादी के बाद नासिर और सना ने गांव के लिए एक छोटा स्कूल बनाया ताकि हर बच्चा पढ़ सके। लोग कहते थे, यह ताश जोड़ा नहीं, बरकत है गांव की। स्कूल में छात्र उत्सुकता से हाथ उठा रहे हैं, जबकि नासिर और सना मुस्कुराते हुए उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, सीखने का एक ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं। स्कूल के बाहर ग्रामीण नासिर और सना के चारों ओर इकट्ठा हो रहे हैं, उनकी मेहनत के लिए आभार व्यक्त करते हुए। उनके चेहरों पर आशा और प्रशंसा की चमक है। एक दिन शाम को सूरज घिरने लगा तो नासिर ने कहा, सना, मैंने दुनिया की सबसे बड़ी फसल काटी है, प्यार की फसल। सना मुस्कुराते हुए बोली, और मैंने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पाई है, तुम्हारी वफादारी। इस तरह मिट्टी के प्यार ने हमेशा के लिए खुशबू बना दी। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं जैसे कि समय थम गया हो। नासिर ने कहा, सना, क्या तुम्हें पता है ये प्यार की फसल कितनी खास है? सना ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, प्रेम की खुशबू से हर दर्द मिट जाता है। वे बेंच पर बैठे हैं, आसमान की रंगत में खोए हुए। नासिर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी कहानी हमेशा के लिए ऐसे ही चलेगी जैसे ये सूरज हर दिन उगता है। सना ने गर्मजोशी से उत्तर दिया, और हमारी यादें हमेशा इस प्यार की खुशबू के साथ रहेंगी।